नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। हम लोग लास्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन का मीटिंग होगा अगले फ्राइडे को। जो मीटिंग आज ही है, ये मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को थ्रेट दे दिया। लेकिन मीटिंग का जो मेन मुद्दा है वो यूक्रेन के साथ रशिया का पीस को लेके मीटिंग है। तो अतुल्य है आज का गेस्ट में। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मीटिंग से पहले ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया रशिया को लेके? देखिए, ट्रम्प का जो सोच है आफ्ताब, वो उसका सोच है कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। वो जो मूवी का डायलॉग है ना, तो बस वही बात है। ट्रम्प का सोच भी वही है। वो अपने तरफ से कुछ भी किए जा रहे हैं। यूएस के साथ सबका रिलेशन खराब कर रहा है। दुनिया को सोच रहा है कि भाई टैरिफ के डर से वो ट्रीट करेगा। इंडिया को सोच रहा है कि जो इकोनॉमी है इंडिया का वो डेड है। ऑन द अदर साइड इंडिया का इकोनॉमी कंप्लीटली यूएस एक्सपोर्ट बेस्ड है, जिसके वजह से वो इंडिया को सिखाएगा। तो ऐसा बहुत सारा सोच उनके दिमाग में है। ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें ग्रास रूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे, ये पूरा अलग है। तो वो जो कहते हैं ना कि हवा बनाना, कि अगर कहीं भी जा रहा है कि माहौल बनाना होता है, तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं? ट्रम्प पहले से ही थ्रेट दे रहे हैं। वो भी किसको? पुतिन को। ट्रम्प अभी अभी बस अब उनका सेकेंड टर्म चल रहा है, और पुतिन जो, अगर पुतिन का आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन कब से यूएसएसआर के तरफ से उनके साथ लड़े हैं या फिर उनके लिए लड़े हैं। उनको कब से वो कंट्री के लिए डेडिकेटेडली क्या क्या किया है। तो उसका जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है। ट्रम्प के जैसा कितना लीडर को पुतिन देखा है, मतलब ट्रम्प काउंट भी नहीं कर सकेगा। ऑन द अदर साइड उन्होंने अपने तरफ से हवा गर्म करने के लिए पहले से ही अपने तरफ से रशिया को थ्रेट दे दिया। और पुतिन के साथ अगर हम लोग पास्ट में भी जो कन्वर्सेशन देखे, उसमें हम लोग को हर टाइम पता चलता है कि जब भी पुतिन के साथ ट्रम्प का फोन पे भी बात हुआ है, तो पुतिन बहुत ही एकदम कूल माइंड से, हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं बस हाँ आप बोलिए ना, वो सभी हो जाएगा, ऐसे बात करते हैं। और जब भी ये फोन खत्म हो जाता है, उसके पास ट्रम्प के पास फिर से दूसरा कॉल आता है। उसमें कहा जाता है कि भाई अभी यूक्रेन में फिर से नेक्स्ट लेवल का हमला हुआ है रशिया के द्वारा। तो ये जो है, ये एग्जैक्टली दोनों, जो दो वर्ल्ड लीडर या फिर ग्लोबल लीडर अगर हम लोग कहले मिल रहे हैं, तो दोनों दो अलग अलग टाइप के हैं। एक हमेशा अपना शोशेबाजी पे या फिर अपना बात पे या फिर माहौल बनाने में या फिर सोशल नेटवर्क को यूज करने में हमेशा वो बिजी रहते हैं। ऑन द अदर साइड दूसरे को पता है कि आगे वाला क्या है, उनका हैसियत क्या है, उनका औकात क्या है। इस हिसाब से वो आगे वाले को ट्रीट करते हैं। उनको पता है कि भाई आगे वाले को क्या बोलना है या फिर नहीं बोलना है, बस अपना जो काम है वो करते जाना है। तो वही डिफरेंस है जिसके वजह से ट्रम्प अपना जो, उनका जो सोच है उस हिसाब से उन्होंने पहले हर किसी को जैसे धमकी देता है, देख रहे हैं हम लोग लास्ट 6-7 महीने से, तो यही देख रहे हैं ना हम लोग। तो वही कर लिए, फिर से धमकी दे दिया है। मीटिंग से पहले ही धमकी दे दिया है रशिया को। मीटिंग से पहले ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है, ये तो बेबुनियाद है। मीटिंग से पहले ट्रंप को क्या लगा जी, मीटिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पुतिन का जो स्टैंड है वही रहने वाला है, इसीलिए क्या मीटिंग से पहले ही ऐसा स्टेटमेंट आ गया ट्रंप का एंड से? तो मीटिंग का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए वही बात है ना, जो ट्रम्प अपने तरफ से खुद को उम्मीदवार समझते हैं नोबेल पीस प्राइज का, वो जा रहे हैं पीस टॉक के लिए। और वही पीस टॉक से पहले वो अपने तरफ से आगे वाले को धमकी दे रहे हैं। अब एग्जैक्टली वही है। आप धमकी कब देते हैं? जब आपको लगता है कि भाई आगे वाला, अगर मैं कुछ भी कर लूं, आगे वाले का जो भी कंडीशन है वो अपना कंडीशन मानेगा, तभी हम लोग वो स्टॉप होगा। वो मेरे हाथ पे नहीं है। तो ट्रम्प को ये बात का एहसास बहुत पहले से ही है कि पुतिन को कभी भी ट्रम्प कंट्रोल नहीं कर सकता है, या फिर ट्रम्प अपने तरफ से कुछ भी कहे, आगे जाके पुतिन जो चाहता है वही होगा। इसमें इसमें यूएस अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। भले ही वो जितना डरा है कि भाई हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोग वहां, जैसे कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि यूएस के तरफ से कुछ जो आपका न्यूक्लियर सबमरीन से वो भेजा गया था। तो यूएस, तो ऑन द अदर साइड रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था कि भैया 2 सबमरीन में क्या होगा, इतना बड़ा रशिया है, कुछ और भी भेज दो तब हम लोग मानेंगे। और वो भी घुमा कहाँ रहा है? यूएस के टेरिटरी में। रशियन टेरिटरी में घुसने का हिम्मत भी नहीं था। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चल जाता है आफ्ताब, कि जो भी है ट्रम्प को पता है कि आने वाले दिनों में जब मतलब अगर जब भी कभी यूएस का बात सुन के पुतिन कुछ करने वाले नहीं है। पुतिन को जो जो लोकेशंस चाहिए, एग्जैक्टली जो जो यूक्रेन में जो भी लोकेशंस पुतिन को चाहिए, पुतिन वो लेके रहेगा। भले ही वो वार से हो या फिर भले ही वो पीस टॉक से हो। अगर पीस टॉक में रशिया का जो भी कंडीशन है वो सब कुछ मान लेगा यूएस, तो चलो सब कुछ ठीक है, पुतिन को कोई इशू नहीं है। मगर यूएस भी अपने तरफ से, ट्रम्प तो ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, ट्रम्प भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ उसमें बीच में
बोलेगा, और बोलना भी चाहिए। क्यों? ट्रम्प इसलिए बोलेगा क्योंकि ट्रम्प को पता है कि भाई पुतिन जो जो जगह का डिमांड करेगा उस जगह में कुछ ना कुछ, अगर रेयर अर्थ मिनरल है या फिर दूसरा कुछ जो लोकेशन है, वो कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत ही मायने रखता है। जिसकी वजह से ट्रम्प को अगर सारा रेयर अर्थ मिनरल अगर पुतिन ही ले जाएगा तो ट्रम्प किस लिए जा रहे हैं ये जेलेंस्की के बिहाफ में लड़ने के लिए। तो बात वही है, ट्रम्प अपने तरफ से थोड़ा बहुत कोशिश करेगा, मगर पुतिन वही है कि हंस के सब कुछ हाँ बोलेगा, उसके बाद उसको पता है उसको क्या करना है। तो वही सब कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये इस मीटिंग के बाद ये भी हो सकता है कि मीटिंग से निकलने के बाद ट्रम्प अपने तरफ से हंस के कह दे कि भैया हम लोग का जो पीस टॉक था, ये फर्स्ट फेज था, ये फर्स्ट फेज बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग का बात हुआ। आने वाले दिनों में इसका हम लोग सेकंड फेज या फिर थर्ड फेज देखेंगे जब जेलेंस्की भी उस मीटिंग में आएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, पुतिन को पता है कि उनका क्या चाहिए, पुतिन वो लेके रहेगा, भले ही वो पीस टॉक के माध्यम से हो या फिर यूक्रेन के साथ वार में जाने के बाद हो। ये पीस टॉक के लिए अलास्का ही क्यों चूज किया गया, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, अलास्का का जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए रशिया वहाँ मतलब खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग को पता है कि ये अलास्का का जो लोकेशन है ये यूएस ने खरीदा था रशिया से। ठीक है, उस टाइम जिस टाइम में खरीदा था उस टाइम हो सकता है कि यूएस ने अपने तरफ से कुछ रिसर्च किया था इसमें, जिसमें अलास्का जब रशिया ने यूएस को बेचा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग को ये पता भी नहीं था कि उस लोकेशन में रेयर अर्थ मिनरल है, उस लोकेशन में गोल्ड मिलेगा या फिर वो लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मगर ये बेचने के बाद यूएस के तरफ से ये सब कुछ वहां डिस्कवर किया गया, आगे जाके यूएस के टेरिटरी में आ गया। तो ये एक ऐसा लोकेशन है, एक टाइम में रशिया का था, एक टाइम में ये यूएस का है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रम्प को तो ये भी पता नहीं है कि अलास्का जो है वो यूएस का है। उनका एज पर डोनाल्ड ट्रम्प उनका कहना है ये जो मीटिंग है वो रशिया में हो रहा है। तो इसके वजह से हो सकता है कि पुतिन को भी लगा कि भाई ये जो लोकेशन है ये सेफ है क्योंकि ये रशिया के बगल है। ऑन द अदर साइड यूएस का प्रेसिडेंट को तो छोड़ ही दीजिए, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा लोकेशन किसके टेरिटरी में आता है। फिर इसको चूज किया गया होगा दोनों कंट्री के बिहाफ पे। ये जो पीस टॉक होने वाला है ये तो रशिया और यूक्रेन का जो सीज फायर है उसको लेके होने वाला है, लेकिन ये मीटिंग में यूक्रेन मिसिंग क्यों है, बात इसके पीछे लॉजिक क्या है? बात वही है ना, क्योंकि यूक्रेन के पास अभी ना पैसा है, ना उसके पास एमुनेशन है, ना वो लड़ सकता है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन अभी उधार पे चल रहा है। कौन उधार दिया है यूक्रेन को? यूक्रेन को उधार दिया है यूएस और ये जितना भी वेस्ट के कंट्रीज है, स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज है। इसकी वजह से जेलेंस्की का कुछ हक ही नहीं बनता है इसमें बात करने के लिए। जेलेंस्की को कुछ चांस ही नहीं दिया रहा है। जब हम लोग देखे थे कुछ महीने पहले ओवल ऑफिस में, जिस तरह से ट्रम्प ने जेलेंस्की को मतलब जिस तरह से बात किया था वो काफी खराब था। कोई भी कंट्री के जो हेड होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं उसके साथ ऐसा बात करना नहीं चाहिए था। मगर उस टाइम में ये हुआ था तो उसके से ही हम लोग को पता चलता है कि आज के डेट में यूक्रेन के बिहाफ में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें जेलेंस्की का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा कुछ असर नहीं करता है। ऑन द अदर साइड जैसे कि यूएस अभी पूरा गेम में घुस गया है बहुत पहले से, जब से वो जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो अभी जो डिसीजन लेगा वो यूएस और रशिया मिलके यूक्रेन का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा, जिससे जेलेंस्की को कोई एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा है। जेलेंस्की को एक ऑप्शन में रखा गया है कि ये जो पीस टॉक है अगर फर्स्ट टाइम में ये सक्सेसफुल नहीं होता है तब कहा जाएगा कि भाई जेलेंस्की भी आएगा, जेलेंस्की भी अपना जो ओपिनियन है रखेगा। मगर जेलेंस्की का जो ओपिनियन है आज के डेट में कुछ मैटर नहीं करता है। फर्स्ट टर्म में इतना कुछ उल्टा पुल्टा वो उसका कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आया, उल्टा पुल्टा कुछ बोलता भी नहीं था। पूरा अभी अभी हम लोग जो दिख रहा है पूरा दुनिया का नॉलेज है उसका, लेकिन खुद यूएस में क्या हो रहा है, यूएस के टेरिटरी क्या है, यूएस कहाँ से क्या इंपोर्ट करता है क्या एक्सपोर्ट करता है उसका कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन बाकी पूरा दुनिया का नॉलेज उसके पास है। तो ये एक इतना महान देश का प्रेसिडेंट का इस तरह का स्टेटमेंट पूरा दुनिया वाला कैसे ले रहा है, और इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अब तक हर कोई तो ट्रम्प का मजाक नहीं कर सकता है, वो यूएस का प्रेसिडेंट है। मगर ट्रम्प जो है वो अपने तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं, इससे वो खुद ही मजाक बन गया है दुनिया के सामने। आज के डेट में उनका जो स्टेटमेंट है कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो अभी भी प्रेडिक्शन है, नेक्स्ट ईयर का भी प्रेडिक्शन है, ये 6.5 के ऊपर जीडीपी का ग्रोथ जाएगा। तो उसके बाद भी वो इसको डेड इकोनॉमी कह देते हैं। ऑन द अदर साइड ट्रम्प को कुछ भी कह लीजिए, वो अलास्का को सोचता है कि भाई वो रशियन टेरिटरी है। तो ऐसा जो स्टेटमेंट है ये बहुत सारा अनलिमिटेड है। जो बाइडेन के टाइम में हम लोग समझ सकते थे कि उनका एक एज हो गया था जिसके वजह से उनके हेल्थ इशू था, वो अपने तरफ से कुछ कुछ गलत गलत स्टेटमेंट
हम लोग को सुनने को मिलता था। तो उस टाइम में भी बहुत कोई जो दुनिया में मीम बनाते हैं वो लोग तो बहुत जो बाइडेन को यूज किया था अपने क्रिएटिविटी को यूज करने में। अभी प्रेजेंट डेज में ट्रम्प जो कर रहे हैं इसमें तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ट्रम्प को भी कुछ हेल्थ इश्यूज है जो हम लोगों के पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर पब्लिकली वो किसी के पास नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है कि ट्रम्प इस तरह का हरकत कर रहा है। या फिर एक और चीज हो सकता है कि ट्रम्प का अभी जो सोच है वो सोच ऐसा है कि अगर वो यूएस प्रेसिडेंट बन गए तो दुनिया में उसके अलावा मतलब यूएस प्रेसिडेंट के अलावा और कुछ नहीं होता है। और वो जो होता है ना जिल्ले इलाही वाला फॉर्म, तो हर कोई उनको जिल्ले इलाही कहेगा और अपना कंट्री को उसके सामने एकदम सजा के रख देगा। मगर ये तो नहीं होने वाला ना। ये जो सोच है ये एग्जैक्टली एक अगर देखा जाए एक बबल है। वो बबल बहुत जल्दी फटेगा और जब फटेगा सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो ट्रम्प के ऊपर ही होगा। अब ये कब होगा उसके लिए हम लोग को हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में कभी भी हम लोग ये देख सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, यूएस का ऐसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता रहा, तो यूएस का तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आ जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए ट्रम्प का ये सेकेंड टर्म है, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प कुछ भी कर ले यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस भी आएगा या फिर वो अब मुझे तो ये भी शक है कि ट्रम्प अपना सेकेंड टर्म कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, जिस तरह से वो चल रहा है। आने वाले दिनों में अब इसके बाद कौन आता है, अगर डेमोक्रेटिक जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बार डेमोक्रेटिक पार्टी आता है एक बार रिपब्लिकन, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आता है तो उस टाइम में कमला हैरिस का जो चांसेस है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। मगर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं एज एन इंडियन कि यूएस में कोई भी गवर्नमेंट आए वो लोग हमेशा अपना ही सबसे ज्यादा सोचते हैं और वो कभी भी इंडिया के दोस्त नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रशिया के साथ जो रिलेशन शेयर करते हैं वो रिलेशन हम लोग कभी भी यूएस के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ अपना फायदा समझते, एक्सेप्ट दैट वो किसी का फायदा नहीं समझते। भले ही वो ट्रम्प हो, भले ही हो जो बाइडेन हो, भले ही हो कमला हैरिस हो या फिर इन फ्यूचर अगर जेडी वांस भी आ जाता है, कोई भी डिपेंड करता है इन लोग के टाइम के बाद। अगर देखा जाए जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही मूव करता है कि हर कंट्री जो है वो अपना ही समझता है। मगर मेजर जो इफेक्ट है वो है आपका रिलेशन। अगर आप कोई कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिलेशन ग्रो करते हो और कोई भी एक गलत लीडर आने के वजह से वो रिलेशन ब्रेक कर देता है तो उनसे जो लीडर है उसका जो क्रेडिबिलिटी है उस पर शक जाता है। तो बस यहाँ भी यही सेम चीज हम लोग देख रहे हैं। आने वाले एटलीस्ट 2-3 साल तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को ऐसे ही डील करना है। मगर इंडिया इसके लिए प्रिपेयर है। इंडिया भी अपने तरफ से बहुत सारे स्टेप ले रहा है जिसमें इंडियन आयना जो इंडियन नेशनल रुपी है उसको भी मजबूत कर रहा है। और आने वाले दिनों में अगर ब्रिक्स एक बार अपना करेंसी लाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो एकदम पूरा वर्ल्ड जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक आपका होगा वेस्ट और दूसरा जो है वो है ग्लोबल साउथ। तो ये बहुत चांसेस है इसमें, जिस तरह से मूव करे आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो जब आएगा तब हम लोग इसको लेके भी ऑब्वियसली और भी गहराई में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब ये सवाल बनता है, जब ट्रम्प और पुतिन बैठेंगे एक साथ, तो क्या दुनिया को कोई एक सरप्राइज मिलेगा या शॉक मिलेगा? कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।